जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज आप लोगों की क्लास करड़ी और घातांक का शुरू हो चुका है। इसके पहले जो है आप लोगों का लगभग 10 दिनों से क्लास नहीं चल रहा था। इसका कुछ कारण है। कारण क्या है कि आपका मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। इसकी वजह से जो है लाइव नहीं आ रहे थे। तो अभी जो है आज से लाइव शुरू हो गया है, तो आज से आपका लाइव जो है डेली चलेगा। तो जुड़िए सभी लोग, जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए और क्लास का जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। करड़ी और घातांक का एक जो है एक टॉपिक हो चुका था। आज दूसरा टॉपिक है। आज दूसरे टॉपिक से हम लोग जो है शुरुआत करते हैं ना। गुड इवनिंग विजय यादव, गुड इवनिंग भाई। जुड़िए सभी लोग जल्दी-जल्दी। आज से आप लोगों की क्लास जो है प्रॉपर रहेगी और देखते हैं कि एक क्लास नहीं, अभी जो है क्लासों की संख्या जो है 1 से अधिक होगी। ठीक है? जीके का भी क्लास हम सोचते हैं कि रेगुलर करते हैं और इसके साथ-साथ जो है जो रीजनिंग है, रीजनिंग का भी क्लास चलाते हैं। मैथ का क्लास चल ही रहा है, तो मैथ का चलता रहेगा, इसके साथ बाकी सब भी जो है चलता रहेगा। यदुवंशी आकाश, नमस्कार भाई। अच्छे लग रहे हैं, अच्छा, थैंक यू। चलिए, चलिए हम लोग जो है जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद जो है शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो बेस संख्या है वह भी दशमलव में है और जो घात संख्या है वह भी आपकी क्या है, दशमलव में है। तो कभी भी देखिए ये जो आपका होता है, ये आपका होता है क्या, बेस होता है और ये आपका होता है क्या, पावर। ठीक है? तो पावर और बेस जब दोनों क्या हो, दशमलव में हो या एक भी आपका क्या हो, दशमलव में हो, तो आपको पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम यह होना चाहिए कि आप जो उसकी क्या है, दशमलव है, दशमलव चीज़ को हटा दीजिएगा। तो दशमलव को हटाने के लिए देखिए यहाँ पे कितना अंक पे दशमलव, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पे दशमलव है ना, तो आप 1 लिख लीजिए और नीचे लिख दीजिए 10 के घाते कितना, 4 लिख दीजिए। ठीक है ना? आप जैसे जो है जितना अंक रहता, 3 अंक रहता तो हम 10 के घाते 3 रखते। ठीक है ना? 4 अंक है तो कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। इसके बाद जो है पावर में देखिए आपका क्या है, 25 है, तो 25 मतलब आपका 2 अंक पे है, तो हम नीचे जो है 2 जीरो से जो है क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक? अब इसके बाद हम इसको काट देंगे, 25 चौका 100, तो आपका हो गया कितना, 1/10 के घाते 4, पूरे की घात कितना हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/10 के घाते 4। ये जो आपका 1 के घाते कोई भी मतलब देखिए 1 है, 1 के घाते कोई भी संख्या लगा दीजिए, उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है? तो आपका 1/4 लगाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर जो है 1/4 जो है जाएगा तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट गया। इसका मतलब हमारा आया 1 बटा कितना, 10 और 10 का जो है जब 1 में भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, तो इसका जो एक्चुअल मान आएगा कितना आएगा, तो हम कहेंगे 0.1 आएगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इसका मान जो है कैसे करना है हमको, पहले जो दशमलव संख्या है, पहले जो आपकी क्या है, दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या को हम लोग बदल देंगे किसमें, दशमलव संख्या को हम लोग बदल देंगे किसमें, तो दशमलव हटाने वाली संख्या मतलब बिना दशमलव वाली संख्या में जो है हटा कर देंगे। ठीक है ना? सिंपल से देखिए आपका क्या है, यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पे दशमलव है, तो आप नीचे जो है भाग दे दीजिए कितना, 10 के घाते 4। अगर यह 3 अंक पर रहता 10 के घाते 3 कर देते और यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 0.25 है, तो 0.25 होने का मतलब क्या हो गया, 25, 25 2 अंक पे है ना, तो 2 25 बटा कितना, 100 कर दीजिए। 3 अंक पे रहता तो 1000 करते, 4 अंक पे रहता तो 10,000 करते। ठीक है ना? तो इस तरह से कर दीजिए। आप क्या हो सकता है, इसको 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 1/4, ये अंदर जाएगा तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1/10 और 1 में जो है 10 का भाग देने का मतलब 0.1 का स्थान पर आपका लग जाएगा। ठीक है? आ जाइए अगला सवाल आइए। से सेम उसी तरह का सवाल है और इस सवाल को जो है आप लोग लगाइए। थोड़ा क्लास को जो है शेयर कर दीजिए ना। देखिए, यहाँ पे कितने अंक पर है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पे है, तो हम कहेंगे कि क्या करिए, 10 के घाते 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है ना? ऊपर आपका 81 है, 81 आपको ऐसे ही रहने देना है। ये कितना है, 50 है, तो 50 बटा कितना कर दीजिए, 2 अंक पे है ना, तो 2 अंक पे मतलब 100 कर दीजिए। 2 अंक पे मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप जो है क्या कर दीजिए, आप 81 देख अच्छा इसको पहले काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100।
आप जो है 81 को देख रहे हैं, तो 81 को देखने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए यह 3 की घाते कितना है? 4 होता है और ये 10 के घाते कितना? 4। पूरे के पावर कितना? 1/2। पूरे के पावर कितना है? 1/2। अब यह 1/2 जो अंदर पहुँचेगा, तो क्या करेगा? 4 गुणे कितना करेगा? 1/2 और इधर जो है 10 के घात कितना है? 4 है, तो यह कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आपका 2 दूना 4, इधर भी 2 दूना 4। तो हम कहेंगे ऊपर कितना हो गया? 3 के घाते 2 और नीचे हो गया 10 के घाते 2। ये हो जाएगा कितना? 3 त्रिक 9 और बटे कितना हो जाएगा? 10 के घाते 2। अच्छा 10 के घाते 2 का मतलब दशमलव ऊपर जाके दशमलव 2 अंक पे लगाएगा। तो एक अंक आपका 9 है ही और एक अंक 0 बढ़ाकर दशमलव आप लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 0.09 आ जाएगा। 0.09 जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। प्रदीप प्रजापति राधे-राधे। राधे-राधे प्रदीप, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। बताइए सबको प्रश्न जो है समझ में आ रहा है? अरे भाई ट्रिका है। ये ट्रिक है विजय भाई, ट्रिक है। आसानी से लगाया जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? ट्रिक ही तो है। अब एक लाइन में हम बोल दे तुरंत लिखे कितना 3 के घाते 4 ये 50/2 मतलब 1/2 हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट लिख दें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझाने के लिए आपको इतना बढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए। इसको देखिए, पहले करने का कोशिश कीजिए, लंबा नहीं है, करेंगे तभी आएगा ना। कोई चीज़ जो है आसान और कोई चीज़ टफ नहीं होता है, बस आपको उसको करना पड़ता है। देखिए कितने अंक पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है ना? तो आप क्या करेंगे? 64 हो गया और 10 की घात कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है ना? पूरे की घात कितना? 2/3 है तो 2/3 आप कर दीजिए। 2/3 है तो 2/3 क्या कर दीजिए? कर दीजिए। इसके बाद आपको याद आना चाहिए कि हम 64 को जब क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये 2 की पावर कितना होता है? 6 होता है और ये 10 की घाते 6 आपका होता ही है ही। अब पूरे के पावर कितना है? 2/3 है। 2/3 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6, ये अंदर जाएगा 2/3 इसमें भी गुणा होगा और 10 के पावर 6 इसमें भी आपका 2/3 का गुणा होगा। ठीक है ना? अब इस 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो आपका हो गया कितना? 2 के घाते 4 और कितना हो जाएगा? 10 के घाते 4। तो 2 के घाते 4 का मतलब कितना होता है? 8 होता है कि कितना होता है? 2 के घाते 4 का मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। 16 पे जो है 10 के घाते 4 से भाग देना है तो 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए। आप जो है 2 अंक पहले से ही था तो 4 अंक कर दीजिए। उज्जवल गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, 0.0016 आएगा, 0.0016 आएगा। ठीक है ना? बढ़े आगे? चलिए आ जाइए आगे। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, आप अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ ना। देखिए ये आपका सवाल है कितना? 0.01024 के पावर 1/5। ठीक है ना? के पावर कितना है? 1/5 है। तो आप जो है इसको करना है, तो इसको आप कैसे करेंगे? सिंपल सा है। आप देख लीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है ना? तो हम कहेंगे 10 के घाते कितना? 5 कर दीजिए नीचे और 1024 है, 1024 आप क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। पूरे के पावर कितना है? पूरे के पावर 1/5 है। पूरे के पावर कितना है? 1/5 है। तो पूरे के पावर कितना कर दीजिए? ठीक है, पूरे के पावर कितना है? 1/5 है तो 1/5 कर दीजिए। अभी 1024 जो है आपको दिखाई देगा, तो आप ये समझिए कि 2 की पावर कितने के बराबर है? 1024 जो है 2 की पावर कितने के बराबर है? बताइए सभी लोग। 1024 जो है 2 की पावर कितना होता है? या फिर आप 4 की पावर भी ले सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको याद आए वही कर दीजिए। तो होता है 2 के पावर कितना? 10 होता है और ये जो है 10 के पावर कितना है? 5 है। पूरे के पावर कितना है? 1/5 है। आप ये अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है ना? ये अंदर जाएगा, दोनों में लगेगा। तो आपका हो जाएगा 2 के घाते 2 और बटे 10 के घाते 1 का मतलब 10 ही होता है। तो 4 हो गया, 4 में जो है 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा? 0.4 बिल्कुल सही है आकाश। सी जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सी वाला जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आपका क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं मैं जो है इसको लिख दे रहा हूँ। 16 के पावर 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36 ये किसके बराबर है ये आपको पता करना है। किसके बराबर है ये पता करना है। ठीक है ना? यह किसके बराबर है यह चीज़ आपको क्या करना है? पता करना है। तो आप कैसे करेंगे? कभी भी जब आपका इस तरह का सवाल हो तो यहाँ पे अलग बेस हो, यहाँ पर अलग बेस हो, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो? गुणा हो। आप क्या करिएगा? दोनों के बेस को बराबर कर दीजिएगा। या तो 2 को 16 में बदल दीजिए या तो 16 को 2 में बदल दीजिए। ऐसा कुछ आपको करना है। आप सिंपल सा देखिए ना, 16 को हम 2 में बदल सकते हैं बड़े आसानी से। क्या कर सकते हैं? 2 के पावर कितना कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। इस पूरे के पावर कितना है? 1 6 है। पूरे के पावर कितना है? 1 6 है, ऐसे ही रहने दीजिए। ये 2 के पावर कितना है? 3 6 है। 2 के पावर कितना है? 3 6 है कि नहीं है? आप जो है क्या करिए, इस 16 को जब अंदर हम लेकर के जाएँगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 16 चौका 64 हो जाएगा और इधर जो है आपका कितना हो जाएगा? 2 के पावर 0.36 है। और जब आपको इतना दिखाई दे दिया, तो इस वाली संख्या का बेस 2 और इस वाले का भी बेस कितना है? 2 है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। ठीक है? दोनों का बेस सेम है, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों के बेस सेम है तो आपको एक फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। m के पावर n गुणे l के पावर मान लीजिए कुछ भी है ना, m के पावर a गुणे m के पावर b ऐसा कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों के पावर को जोड़ दीजिए। अगर गुणा रहता है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना? भाग रहता तो क्या कर देते? घटा देते। अब देख लीजिए इनको जोड़ दीजिए, चूँकि दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो आप क्या कर दीजिए 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव मतलब 1.00 मतलब 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 ही होगा। तो 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 होता है, तो 2 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? बताइए सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर-वेयर कर दीजिए। विजय दोनों को इक्वल करना होगा। हाँ, दोनों को इक्वल करना होगा। यदि आपका बेस जो है अलग-अलग है, तो दोनों बेस को पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इसके बाद ही इस प्रश्न को जो है लगाएँगे तब आसानी से लगेगा। ठीक है ना? आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उसको जो है लगाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आपका जो है 4 है, तो 4 आप जो है रहने दीजिए। अच्छा पहले तो मैं सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद। तो इसको जो है 4 के पावर कितना है? 0.5 है।